क्या लगता है जिस विचारधारा के साथ आप लोग लड़ते हैं, एक न एक दिन आप लोगों को ये मुकाम हासिल होगा क्या, या ऐसे ही लड़ते रहेंगे? और एक छोटा सवाल है, अदर पार्टियों की चंदा बाहर से आती है और आप लोग कार्यकर्ताओं से 1 रुपया 2 रुपया 5 चंदा मांगते हैं, तो कैसे सक्सेस होगा? हाँ, बिल्कुल। ये तो बहुत आपका मन उचित और जायज सवाल है। यही कारण है, आप देखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी अगर सही माने में कम्युनिस्ट पार्टी है तो वो जनता पर विश्वास करती है, गरीब मजदूरों पर, किसानों पर और उन समाज में न्याय पसंद लोगों पर विश्वास करती है और उसकी लड़ाई लड़ती है और उससे हर स्थिति में उससे जो बनता है उससे सहयोग लेके ही चलती है। मान लीजिए अगर हम गरीब की लड़ाई की लड़ने की बात बोल रहे हैं, अमीरों से पैसा लेंगे तो निश्चित तौर पर अमीरों के पक्ष में काम करना पड़ेगा। जैसे ये जो बुर्जुआ पार्टियां हैं गरीब की बात पूरा बोलेगी है, लेकिन आज अमीरों के शरण में जाएगी, अमीरों के पैसा से राजनीति करेगी। जिस विचारधारा और सिद्धांत की बात करते हैं आज के समय में ये चलता है क्या? बिल्कुल चलेगा। अभी परेशानी वही जो बोले, इसका जो समाज में अभी बीजेपी के शासनकाल में तो और बढ़ गया, हिंदू मुस्लिम बांट दीजिए। यहाँ बेरोजगार तो हिंदू भी है, मुसलमान भी है। चलिए आप लोग तो विचारधारा से लड़ते हैं। अभी 8 दिन पहले जिस विचारधारा की बात आप कर रहे हैं, या आपकी सरकार बाहर से सपोर्ट भी की थी महागठबंधन को, आपने खुद ही बोला और की भी थी, और उसी सत्ता के लालच में नीतीश कुमार एक बार नहीं 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और बिना बताए, बिना कारण बताए पाला बदला। तो क्या ये राजनेताओं के ऊपर गाली नहीं है क्या? बिल्कुल गाली है। ये लोग का कोई करेक्टर नहीं है भाई। आज आप साधारण देखिए ना, आज हम अब आपको गाली दे रहे हैं, अकाल छाती में छाती मिला रहे हैं, गलबहियाँ मिला रहे हैं, मंच पर आ रहे हैं, तो ये निर्लज लोग को काम है ना। आप देख लीजिए, माले का एक भी नेता वैसा नहीं है। अपवाद स्वरूप कुछ लोग थे और भविष्य में एकाध हो सकते हैं। मैं नहीं कर सकता हूँ, आपकी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस तरह से वर्तमान परिवेश बना है सत्ता के लेकर के, आम आदमी में विश्वास टूटा है कि नहीं टूटा है? वोटों टूटा है कि नहीं नेताओं के प्रति? आम लोगों का विश्वास जिस तरह का वो आपका अभी पुलिस के प्रति विश्वास हटा है, उस तरह नेताओं के प्रति लोगों का आस्था और विश्वास भाग गया है कि ये जाल है, समाज को बांटने वाले लोग हैं और ई कला उनसे आज भी माने अलग करना चाहते हैं। लेकिन एक जात जो मेड़ है, जो बाउंड्री है, इसको अभी पार करने में गिरगिट भी इतना रंग नहीं बदलता जो आज के समय में राजनेता बदल रहे हैं। देखिए रहे, लेकिन उसमें हमारी पार्टी है, हमारे नेता भी है, देख लीजिए। तो इन सब चीजों के बावजूद भी क्या कम्युनिस्ट पार्टी अपना छवि बना पाएगी या बना रही है? बनाएगी, बिल्कुल। इसी में तो और बना रही है। आज बिहार में देख लीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी के ही उभरने का मौका है। सभी लोग पिट चुके, सभी लोग देख चुके, सभी लोग के जनता चेहरा को पहचान रही है। इसके बावजूद भी माले हर एथी में, माले अगर चाहता, भाकपा माले चाहता कि मंत्रिमंडल में जाके राज सत्ता के सुख भोगते, हमको भी माने 2 कैबिनेट मंत्री, 1 राज्य मंत्री मिल रहा था, हमने क्यों ठुकरा दिया? जनता के हित में हमने उस घड़ी भी जानते थे कि ये लोग ज़्यादा समय तक चलने वाले नहीं हैं। सवाल था कि भाजपा को रोकना है, इस देश में फासीवाद को ख़त्म करना है, इसलिए हम लोग बिहार में इनसे तालमेल किया। यही हमारी थी। ऐसे नहीं हम कि एकदम पूरा ही लोग साफ सुथरे हैं। सवाल है कि बड़ा दुश्मन से मुकाबला करने के लिए 2024 में लोकसभा का चुनाव है, 2025 में विधानसभा का चुनाव है, और इसी बीच आप लोगों की जो पार्टियां हैं लगातार आंदोलित रह रही हैं। किस तरह से वोटरों के बीच में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि आपकी पार्टी उस नेताओं से अलग है जो सत्ता को लेकर के, अपने पद को लेकर के कभी भी रातों रात पलट सकते हैं? ये बात बताने की जरूरत नहीं है। बिहार के लोग तो खास बताने की क्यों जरूरत नहीं है? आज हमारे मन में भी द्वेष की भावना हुई है। ये नेता है रातों रात का पलट जाएंगे, सत्ता के लिए पलट जाएंगे। तो ये जो बात बोल रहे हैं तो हम लोग को माने अभी नहीं, हम लोग तो सालों भर लगातार बताते हैं कि फलाना पार्टी आपके हित में है, नहीं है, कौन नेता आपको धोखा देगा, ये सब तो लगातार जारी है। और ये तो इसमें तो और तेज़ी से बताना, हम लोग का भी जन जागरण अभियान चला था, जन संवाद यात्रा चला था, यही बताने के लिए कि नेताओं का चाल चरित्र को पहचानिए और समय पर आप लोग भी भूल कर वोट दे देते हैं। ऐसे बहुरूपिया से सावधान रहने की जरूरत है। आप बातों में पता चला रुपया, जातिवाद
और ये आपका सिद्धांत, क्या रुपया और जाति से के बाद आपका सिद्धांत बच जाएगा क्या? बिल्कुल बचेगा, बिल्कुल रहेगा सीधा। अच्छा सुनिए ना, इस परिवेश में जहाँ मारा मारी है, लूट खसोट है, हमारे भी विधायक हैं, अन्य विधायक हैं, आपको बगल में ही, आपके बगल में काराकाट है अरुण सिंह, वो 4 बार विधायक रहे। आज भी देखिएगा तो किसी गांव में जाके बैठे हुए हैं। ऐसा कोई करता है क्या? सवाल यहाँ से नहीं शुरू करिए, सवाल यहाँ से, कोई भी पार्टी जनहितों के सवाल से, जन सरोकार से, जन समस्याओं से अगर हट गया तो किसी पार्टी को पतित होना माने समय नहीं लगेगा, पतित हो जाएगी। यही मापदंड है। कोई पार्टी अगर जनता की पार्टी है, उसूल की पार्टी है, तो हर स्थिति में जनता को ही पक्ष में खड़ा होना होगा, तबे वो अपने को पाक साफ और एक वो आपका नैतिकता वाली पार्टी हो सकती है। तो कहाँ ये चीज़ चल रही है? विधानसभा हो या लोकसभा हो, सभी लोग किसानों की, मजदूरों की, आपने कहा 3 डिसमिल जमीन दिलाने की बातें करते हैं और विधानसभा लोकसभा में जा करके गुम जाते हैं। हाँ, सही बात है। ये बात है। ये आप जो बोल रहे हैं, गुम कहीं नहीं। जब मजदूरों, गरीबों को जमीन देने के लिए हमारी पार्टी ही 2 बार नीतीश कुमार के फैसला को वापस लेना पड़ा, जो जल जीवन हरियाली के नाम पर इन्होंने तोड़ने का आदेश। आपका उदाहरण दे रहे हैं, आपके गांव के बगल में आप देख लीजिए मौडिया, देख लीजिए बराव, देख लीजिए गोही, देख लीजिए गनुआ, नोटिस गया 3 बार, बुलडोजर लेके गई, हमने खड़ा हो गया कि नहीं, यह सरकार पहले बोली है कि 3 डिसमिल जमीन देंगे, आवास देंगे, पानी के साधन देंगे, शौचालय की व्यवस्था करेंगे, ये कर ले तो आपको हटाने की जरूरत नहीं है, बुलडोजर हिलाने की क्या जरूरत है, हम लोग खुद खाली कर देंगे, हमारी लोग रहेंगे, गरीब लोग रहेंगे उसमें, आपको खाली हो जाएगा। अब जल जीवन हरियाली के नाम पर आप तालाब खनाओ, बगीचा लगाओ, किसको आपत्ति हो सकता है? बिल्कुल करो, लेकिन किसी के गरीबों के लाश पर नहीं ना करोगे। कहते हैं मोदी जी की विकसित देश बनाएंगे, नंबर 1 भारत में बनाएंगे, और आज भी स्थिति किसानों की वही है, मजदूरों की वही है, छात्र की वही है, तो कैसे क्या होगा? हाँ, मोदी जी तो लगता है, मोदी जी को लगता है कि कुछ चंद मुट्ठी भर पूंजीपति को ले लेने से देश वो खुशहाल हो जाएगा। इनको इतना पता होना चाहिए कि देश में आज भी 80% आबादी कृषि पर वास करती है, गांवों में वास करती है, और हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ कृषि का आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा, किसानों को मालियत स्थिति ठीक नहीं होगी, खुशहाल नहीं होंगे, मजदूरों का गरीबी कम नहीं होगी, उसको जीने खाने के एक न्यूनतम व्यवस्था नहीं होगी, तो कौन सा देश को आगे बढ़ा देंगे? 80% लोग तो आज रो रहे हैं, सड़कों पर हैं, अपने हक अधिकार बचाने के लिए हैं। उनके तो नेता कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, ये बिल्कुल बोल रहे हैं, उनके नेता बोल रहे हैं, उन्हें उनके लोग बोलते होंगे, ये भी जानते हैं कि उनके लोग कौन हैं। वही लोग जो गांव में गरीबों को, किसानों पर जुल्म ढाते हैं, वो तो चाहेंगे कि इस मोदी की सामंती व्यवस्था रहे, सत्ता रहे, ताकि हम गरीबों पर, किसानों पर जुल्म करें, दादागिरी कायम रखें। वो तो बोलेंगे। एक सपना दिखा करके वोटर को भरमाया जा रहा है। तो आप लोग लोकसभा का चुनाव है, आगे विधानसभा का चुनाव है, अपने साथियों से, अपने लोगों से क्या अपील है? हमारी पार्टी तमाम जनता से, चाहे वो अब तो सवाल केवल गरीब के सवाल नहीं है, मजदूर के सवाल नहीं है, इस देश में आम जो आबादी है, जो मेहनतकश आबादी है, न्याय पसंद जो आबादी है, समाज में परिवर्तनकारी जो लोग हैं, समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, हम सबसे आग्रह करेंगे कि हमको आज अलग खेमा में रहने की ज़रूरत नहीं है। मोदी नहीं हटेंगे तो 24 में अगर मोदी आ गए तो हमारा ये शरीर रह जाएगा, जबान बंद हो जाएंगे, आवाज़ बंद हो जाएंगे, क्योंकि मोदी इतने नहीं, इस देश के सबसे बड़ा जो अधिकार हमें
बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया भीम, हाँ, संविधान को ही खत्म करेंगे, मनुवाद बहाल करने की इनकी स्थिति है। जो आरएसएस का परिकल्पना है, आरएसएस का एजेंडा है, धीरे धीरे मोदी जी लागू कर रहे हैं। आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, समाज भी, अब समाज के कुछ लोग जो सचेत हैं वो भी आज इस सवाल पर आंदोलित हैं। जितने भी पत्रकार हुए हैं टीवी चैनलों पर, आज खोलिएगा टीवी तो सिर्फ मोदी ही दिखेंगे, और कई यूट्यूबरों का उन्होंने चैनल भी बंद करवा दिया जो मोदी के खिलाफ में खबर चलाते हैं। तो और सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इससे आप लोग कैसे अच्छा, अब देखिए, पूरा देश में आज भी अगर सुबह उठते हैं टीवी चालू करेंगे तो मोदी के चेहरा, रात में सोते हैं तभी टीवी चालू करेंगे तो मोदी के चेहरा। देश के जितने चैनलें हैं, जितने प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इस सबको खरीद लिए हैं। क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टियों के पास वो संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है, संसाधन का मतलब कि पैसे नहीं है, और वो वैसे काम हम लोग नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी काम पर विश्वास करती है, चेहरा दिखाकर हीरो बनने की काम नहीं करते। वो जनता का सेवक है। कम्युनिस्ट पार्टियां अगर सही माने में है तो जनता के लिए ही बनी है। सत्ता में रहे या नहीं रहे, आप लोग की लड़ाई से जारी रहेगी क्या? एकदम। हमको देखिए, मूल चीज सवाल है कि हमको सत्ता मिल जाए और जनता कष्ट में रहे, तो ऐसी सत्ता को हम लोग लात मार देंगे। जनता को, समाज को बदलने के लिए हमारी पार्टी का जन्म हुआ है, और समाज बदलने की मतलब समझ जाइए। आज जो नीतियां हैं, चाहे कृषि नीति है, उद्योग नीति है, छात्र नीति है, उनके पक्ष में कानून बन जाए, उनके हित में काम हो, यही परिवर्तन तो यही है। क्रांति का मतलब क्या समझ रहे हैं? समाज में आज जुल्म है तो जुल्म हकमारी है, तो इससे मुक्ति दिलाना ही कम्युनिस्ट पार्टी के काम है। जो दिन रात हमने या हमारे पूर्वजों ने शहादत देकर उस मुकाम से यहाँ तक पहुँचाई है। आप देख रहे हैं, अगर त्याग बलिदान शहादत का इतिहास रहा तो भाकपा माले का रहा, और वही देन है कि आज गरीब लोग हमें विश्वास के नज़र से देखते हैं। या कहीं भी समाज में किसी बिंदु पर अगर सवाल कोई उठा रहा है, चाहे ब्लॉक हो, बैंक हो, थाना हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, गांव में सामंती उत्पीड़न हो, जुल्म हो, अगर कहीं देखिएगा उसके खिलाफ तो लाल झंडा, भाकपा माले का झंडा नजर आएगा। अन्य वो भगवा, पीला, हरा, मायावती दीदी, रामविलास का झंडा नहीं मिलेगा। चलिए, चैनल में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बात कर रहे थे क्रांतिकारी नेता, माले नेता अशोक सिंह जी से, और जितनी मेरी उम्र नहीं है तब तक लगता है आपने लड़ाइयाँ लड़ी है इस क्षेत्र की। हाँ, हमने 88 के बाद 89 में बच्चन सिंह जी यहाँ लोकसभा लड़े थे, उनके चुनाव प्रभारी थे, और 90 से हमने अभी तक विधानसभा लड़ रहे हैं। और हम सेक्रेटरी हैं यहाँ 2 ब्लॉक, हकोड़ी गोला, डिहरी, और जिला के मजदूर संगठन के जिला सचिव हैं एक्टू के। लोग जो इनके सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, उन सिद्धांतों पर खड़ा उतरे, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमेशा बने रहे। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।